क्या आप भी यूके के लॉटरी बैलेट में अप्लाई करने वाले हैं और जानना चाहते हैं कि इस बैलेट में एंट्री कैसे करनी है, क्या इन्फॉर्मेशन फिलअप करनी है और क्या डॉक्यूमेंट सबमिट करना है? तो ये वीडियो आपके लिए होने वाली है, इसे अंत तक ज़रूर देखें क्योंकि इस वीडियो में मैंने सभी स्टेप्स कवर किए हैं जिन्हें फॉलो करके आप इजीली अपनी जो बैलेट में एंट्री है वो सबमिट कर पाएंगे। तो क्या इन्फॉर्मेशन सबमिट करनी है, क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड हैं, स्टेप बाय स्टेप सभी इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। तो ज़्यादा देर ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, बैलेट ओपन होते ही आप जैसे ही यूकेवीआई की वेबसाइट पर जाएंगे, गूगल पर इंडिया यंग प्रोफेशनल स्कीम बैलेट आप टाइप कर सकते हैं और जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे और थोड़ा स्क्रॉल करेंगे तो आपको ये प्रीफेस दिखेगा, एंटर द बैलेट। जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे तो हो सकता है कि आप एक क्यू में पहुंच जाएं क्योंकि काफ़ी लोग एक बार में ट्राई कर रहे होते हैं। थोड़ा वेट करने के बाद आप देखेंगे कि आपकी बारी आ जाएगी। जैसे ही आपकी बारी आती है, क्रिएट अकाउंट का प्रीफेस आपको शो करेगा। यहाँ पर दो ऑप्शन है, या तो आप अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं या फिर यहाँ पर आप साइन इन कर सकते हैं। तो अगर आपने पहले से रजिस्टर्ड किया है, किसी बैलेट में सबमिट किया है, तो आप साइन इन कर सकते हैं। अगर आपने साइन इन करने में आपको इशू है तो आप रिकवर योर अकाउंट भी कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट से स्टार्ट करते हैं। क्रिएट एन अकाउंट, अगर आपने पहली बार सबमिट कर रहे हैं अपना बैलेट में रजिस्ट्रेशन, तो आप क्रिएट एन अकाउंट पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा कि आप अपने लिए अकाउंट क्रिएट कर रहे हैं या किसी और के लिए। तो मी पर क्लिक करके आप कंटिन्यू करेंगे, जिसके बाद आपको गिवन नेम और सरनेम जो है यहाँ पर मेंशन करना होगा। अगर आपका सिर्फ एक ही नाम है तो आप उसे सरनेम में मेंशन करेंगे और गिवन नेम जो है वो ब्लैंक छोड़ देंगे या उस पर डॉट भी कर सकते हैं। जिसे कंटिन्यू करने के बाद आपकी नेशनैलिटी की कंफर्मेशन मांगी जाएगी। आप यहाँ पर इंडिया सेलेक्ट करके इसे कंटिन्यू करेंगे, जिसके बाद आपको आपके पासपोर्ट की डिटेल फिलअप करनी होगी। आप यहाँ पर अपना पासपोर्ट नंबर ऐड करेंगे, अपनी कंट्री ऐड करेंगे और पासपोर्ट की एक्सपायरी डेट ऐड करेंगे। उसके बाद कंटिन्यू करेंगे और अपना डेट ऑफ बर्थ मेंशन करेंगे। जैसे ही आप अपने डेट ऑफ बर्थ मेंशन कर देंगे, उसके बाद यहाँ पर आपको आपकी ईमेल एड्रेस मेंशन करनी होगी। तो ध्यान रहे आप अपनी वैलिड ईमेल एड्रेस ही यहाँ पर मेंशन करें। जैसे ही आप ईमेल एड्रेस मेंशन करेंगे, उस पर एक सिक्योरिटी कोड जाएगा और उस सिक्योरिटी कोड को आपको यहाँ एंटर करना होगा। जैसे ही आप उसे एंटर करके कंटिन्यू करेंगे, फिर आपको सेलेक्ट करना होगा कि क्या आप किसी और को अपने अकाउंट को एक्सेस देना चाहते हैं या नहीं। तो नो पर आप सिंपली क्लिक करेंगे और कंटिन्यू कर देंगे। उसके बाद ये प्रीफेस सामने आएगा। ध्यान रहे ये बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, तो अगर आपने गलती से कुछ गलत इन्फॉर्मेशन सेलेक्ट कर दी है या एंटर कर दी है तो आप यहाँ पर चेंज पर क्लिक करके उसे बदल सकते हैं। अगर आपने यहाँ पर कोई गलत इन्फॉर्मेशन सबमिट कर दी है तो वही आपकी एप्लीकेशन में चली जाएगी। चेक करने के बाद आप क्रिएट अकाउंट पर क्लिक करेंगे और आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा, जिसके बाद दोबारा से आपको साइन इन के लिए कहा जाएगा। साइन इन के लिए आप सिंपली साइन इन टू कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे और फिर आपसे पूछा जाएगा कि आप साइन इन करने के लिए कौन सा मेथड यूज़ करना चाहते हैं, पासपोर्ट कोई और इन्फॉर्मेशन। तो आप सिंपली अपने पासपोर्ट पर क्लिक करेंगे और उसे कंटिन्यू कर देंगे, क्योंकि आप अपने पासपोर्ट की इन्फॉर्मेशन से ईज़िली अपना जो बैलेट में एंट्री है या रजिस्ट्रेशन है वो कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप अपनी पासपोर्ट की डिटेल दोबारा फिलअप करेंगे, पासपोर्ट नंबर, देन उसके बाद आपकी डेट ऑफ बर्थ एज़ पर द पासपोर्ट जो आपने क्रिएट अकाउंट के टाइम पे सबमिट की थी। जो भी आपका रजिस्टर्ड ईमेल आईडी है जो हमने सिलेक्ट किया था क्रिएट अकाउंट के टाइम पर, वो यहाँ पर मेंशन होगा। आप उसे सेलेक्ट करेंगे और सेलेक्ट करने के बाद उसे कंटिन्यू कर देंगे। जैसे ही कंटिन्यू करेंगे, दोबारा से एक कोड जो है वो आपके अकाउंट पर जाएगा, ईमेल एड्रेस पर जाएगा, जिसे हमें यहाँ पर सबमिट करना होगा। सिक्योरिटी कोड एंटर करने के बाद जैसे ही स्टार्ट करेंगे, अब आती है सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट, स्टार्ट योर एप्लीकेशन। तो ये है मेन आपकी बैलेट में एंट्री। इसके लिए आपको सिंपली स्टार्ट एप्लीकेशन पर क्लिक करना है और आपकी बैलेट में एंट्री स्टार्ट हो जाएगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 4 सिंपल से स्टेप्स हैं जो आपको फॉलो करने होंगे। आपकी आइडेंटिटी के लिए कॉन्टैक्ट प्रेफरेंस, कि आपको कैसे कॉन्टैक्ट करें, एक डिक्लेरेशन देना होगा, आपको पासपोर्ट अपलोड करना होगा एंड सबमिट कर देना होगा। जैसे ही आप ऊपर चेक करेंगे तो देखेंगे यहाँ पर एक यूएन नंबर भी दिया हुआ है, जो कि जब आप
अगर आप सेलेक्ट हो जाते हैं या जो भी आपका रिज़ल्ट आता है तो वो इस यूएन नंबर से लिंक होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले कॉन्टैक्ट प्रेफरेंस के साथ पहला जो इसका स्टेप है, तो उसे कंप्लीट करने के लिए सिंपली आप कॉन्टैक्ट प्रेफरेंसेस पर क्लिक करेंगे। थोड़ा सा हो सकता है ये फेच करे या टाइम ले, बट उसके बाद ये आपको एक न्यू पेज पर ले जाएगा जहाँ पर आपको आपकी ईमेल एड्रेस दोबारा शो होगा जो हमने यूज़ किया था क्रिएट अकाउंट के टाइम पर या रजिस्ट्रेशन के टाइम पर। आप सिंपली उस ईमेल एड्रेस को चूज़ कर सेलेक्ट करना, हो सकता है आप दूसरा भी चूज़ कर सकते हैं, बट प्रेफरेंस यही रखना कि आप सेम ही ईमेल एड्रेस चूज़ करें। जैसे ही चूज़ करेंगे सेम ईमेल एड्रेस को, उसके बाद नेक्स्ट पेज पर जाके उसे कंटिन्यू कर दें और आपका जो पहला स्टेप है वो कंप्लीट हो गया। या जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है क्योंकि उसी ईमेल पर आपसे कांटेक्ट किया जाएगा। नेक्स्ट स्टेप है डिक्लेरेशन। तो आपको एक डिक्लेरेशन देनी होगी, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कुछ इन्फॉर्मेशन है जिसे आप सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर आप देखेंगे कि 3 ऑप्शन है, क्या आप 18 साल से बड़े हैं, छोटे हैं या कोई और गार्डियन आपके लिए कर रहा है ये एप्लीकेशन सबमिट। तो सिंपली फर्स्ट पॉइंट पर क्लिक करके आप उसे सबमिट कर देंगे। दूसरा पार्ट भी आपका डिक्लेरेशन सबमिट हो चुका है। अब आता है एक और इम्पॉर्टेंट पार्ट जो है ये एविडेंस, यानी कि आपको आपका पासपोर्ट जो है अपलोड करना होगा। आपका पासपोर्ट जो है वो जेपीजी, पीएनजी या पीडीएफ फॉर्मेट में हो सकता है। ध्यान रहे कि 6 MB से ज़्यादा उसकी फ़ाइल ना हो और सिंपल सा उसका नाम आप उसे दे सकते हैं, जैसे पासपोर्ट या उसकी डेट ऑफ एक्सपायरी, ठीक है। और ये क्लीन स्कैन होना चाहिए। अब इस पर आप कंटिन्यू करेंगे। दोबारा से आपसे पूछा जाएगा कि आप इंडियन पासपोर्ट ही सबमिट कर रहे हैं, आप सेलेक्ट करके उसे कंटिन्यू कर देना। देन आपको एक फ़ाइल चूज़ करनी है। जैसे ही आप चूज़ करेंगे सिंपल सा नाम देख सकते हैं आप, पासपोर्ट February 26 हमने रखा है, ऐसे ही आप भी कोई सिंपल सा नाम रख के उसे अपलोड कर दीजिए। जैसे ही आप उसे अपलोड करेंगे यहाँ पर आपको शो हो जाएगा कि आपने ये फ़ाइल ऐड की है और आपकी एप्लीकेशन में ये ऐड हो चुकी है। कंटिन्यू जैसे ही हम इसे करेंगे ये जो पासपोर्ट है वो आपकी एप्लीकेशन में एज एविडेंस सबमिट हो जाएगी। नेक्स्ट स्टेप आता है आपको सबमिट करने का। तो सिंपली आप सबमिट पे क्लिक करेंगे और सबमिट होने के बाद ऐसा एक प्रीफेस आपको दिखाई देगा जिससे पता चलेगा कि आपका एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट जो है वो बैलेट में सबमिट हो चुका है। साथ ही साथ आपको एक आपकी रजिस्टर्ड ईमेल पर एक कंफर्मेशन ईमेल भी आपको रिसीव हो जाएगी जिससे आपको पता चलेगा कि आपका जो बैलेट में एंट्री है वो सक्सेसफुली हो चुकी है। तो होपफुली दोस्तों ये वीडियो आपको हेल्पफुल रही होगी। ऐसे ही और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। गुड लक दोज हु आर अप्लाइंग फॉर द बैलेट। बाय बाय।